बहुत पुरानी बात है। धर्मपुर नाम का एक गांव था। वह गांव एक जंगल के किनारे पर था और वहां एक नदी भी थी जो जंगल और गांव के बीच में बहती थी। गांव के लोग बहुत खुशहाल थे। सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे और सब एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होते थे। उसी गांव में एक रामू नाम का लोहार रहता था। वो सभी गांव वालों के लिए लोहे का हथियार बनाता था जिससे वह खेतीबाड़ी लकड़ी काटने के लिए उपयोग करते थे। रामू का काम मेहनत का था जिसकी वजह से वह बहुत तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा जवान था। वो गांव का सबसे मजबूत व्यक्ति था। उसी गांव में एक बहुत सुंदर और जवान लक्ष्मी नाम की लड़की रामू को प्यार करती थी, लेकिन लक्ष्मी के पिता को ये बात पसंद नहीं थी। वो लक्ष्मी की शादी किसी दूसरे गांव में धनवान व्यक्ति के साथ करना चाहते थे। एक दिन की बात है, रामू नदी में नहाने के लिए गया। आज बहुत गर्मी है, चलता हूँ नदी में नहा के आता हूँ जिससे थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। रामू ने जैसे ही नदी में डुबकी लगाई तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। उसने देखा कि एक सुनहरी मछली को काले सांप ने पकड़ रखा है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मैं आ रहा हूँ, तुम घबराना मत सुनहरी मछली, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। रामू नदी से बाहर निकला और अपनी कुल्हाड़ी लेके मछली को बचाने के लिए नदी में कूद गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस सांप पर 3 से 4 बार वार किया और मछली को बचा लिया। मछली बहुत डरी हुई थी। हे सुनहरी मछली, मैंने उस काले सांप को मार दिया है, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप कौन हैं? आज से पहले मैंने आपके जैसा सुंदर मछली नहीं देखा और आप बोलती भी हैं। हे इंसान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पाताल लोक की रानी हूँ। गलती से इस नदी में आ गई और यहाँ पर मुझे इस काले सांप ने पकड़ लिया। आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपको एक छोटा सा भेंट देना चाहती हूँ, आप मना नहीं करना। फिर सुनहरी मछली ने रामू को एक सुनहरे रंग की तलवार भेंट दी और बोली, हे इंसान, ये एक जादुई तलवार है और ये मुसीबत के समय में काम आएगी। धन्यवाद सुनहरी मछली। रामू ने तलवार हाथ में ली। यह एक बहुत सुंदर तलवार थी। उसी समय सुनहरी मछली नदी की गहराइयों में ओझल हो गई। रामू भी नदी से बाहर निकल गया और अपने घर चला गया। मन ही मन वह बहुत खुश था। एक तो उसने नेक काम किया, मछली की जान बचा के, और दूसरा उसे जादुई तलवार मिली है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सब लोग हंसी खुशी से रहते हैं। एक दिन गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने गए और वापस नहीं लौटे। उसमें लक्ष्मी के पिता भी थे। शाम हो जाती है। लक्ष्मी दौड़ते दौड़ते रामू के घर जाती है। रामू, रामू, तुम कहाँ हो? बहुत जरूरी है, बाहर आओ। आ रहा हूँ लक्ष्मी, क्या हुआ? मेरे पिताजी जंगल गए थे लकड़ी काटने और अभी तक नहीं लौटे। शाम हो गई, पता नहीं क्या हुआ होगा। लक्ष्मी, तुम परेशान नहीं हो, मैं अभी जाता हूँ और सबको लेकर आता हूँ। रामू, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तुम अकेले जंगल में कैसे जाओगे? वहाँ बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। तभी गांव के कुछ और लोग भी आते हैं और कहते हैं, हम भी चलेंगे, हमारे भी लोग हैं जो वापस नहीं आए हैं। ठीक है, हम 4 लोग नदी पार करके जंगल में जाएंगे। अभी रुको, मैं घर से आया। रामू अपने कुर्ते के नीचे अपनी जादुई तलवार छुपा के रख लेता है और गांव के 4 लोग लाठी डंडा और मशाल लेकर जंगल की तरफ चल देते हैं और वो लोग नदी को पार करके जंगल की तरफ बढ़ते हैं। अंधेरा छाने लगा है और जंगल बहुत घना है। वो मशाल जला लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। सुनो, वहाँ से कुछ आवाज आ रही है, चलो चल के देखते हैं। सब लोग उस तरफ चल देते हैं और क्या देखते हैं कि वहाँ 4 आदमी एक मोटी रस्सी से बंधे हुए हैं। सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे बंदी बने हुए लोगों के पास पहुँचते हैं, पेड़ पर से एक बहुत ही भयानक राक्षस कूदता है और उन सबको भी पकड़ लेता है। राक्षस बहुत खतरनाक है। उसके बड़े बड़े पीले दांत बाहर निकले हुए हैं और
हाथों और पैरों का नाखून बहुत बड़े हैं। आज तो मजा ही आ गया। 4 को पकड़ा था, 4 और आ गए। आज का डिनर तो बहुत मजेदार होने वाला है। डर के मारे सबकी हालत खराब हो जाती है। ओए नरवच्छी राक्षस, छोड़ दे हमारे गांव वालों को, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे इंसान के बच्चे, तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा? तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम लोगों को पैरों से कुचल दूंगा। अरे नहीं, मुझे खाना है तुम लोगों को। तुम लोगों को कुचल के मैं अपना खाना गंदा नहीं कर सकता। अरे राक्षस, हिम्मत है तो लड़के दिखाओ। तुम लड़ोगे मेरे साथ? देखो खुद को, कितने से हो तुम? उससे क्या फर्क पड़ता है? लड़ने के लिए शरीर नहीं, हिम्मत होनी चाहिए। चलो हिम्मत हो तो मेरे से लड़के दिखाओ। चलो, तुम्हें इतना लड़ने का ही मन है तो लड़ ही लेते हैं, फिर आराम से सबको खाऊंगा। सब आश्चर्य से रामू को देख रहे थे और डर के मारे कांप भी रहे थे और यह भी सोच रहे थे अगर रामू हार गया तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन और कोई रास्ता भी क्या था? फिर सबने रामू की हिम्मत बढ़ानी शुरू की। राक्षस ने रामू पर हमला किया और वो बहुत दूर झाड़ियों में जा गिरा। उसे चोट भी लगी पर उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर उसने अपने कुर्ते के अंदर से जादुई तलवार निकाली। जैसे ही तलवार बाहर आई, पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। ये सब देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और रामू ने तलवार से राक्षस पर जोर से प्रहार किया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह रामू ने सबको राक्षस के चंगुल से बचा लिया और सब गांव की तरफ चल दिए। तब तक सुबह होने लगी थी। रामू सबके साथ नदी पार करके गांव में पहुंच जाता है। सबको जिंदा देख गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और सब रामू की बहादुरी के किस्से सुनाने लगते हैं। वहाँ लक्ष्मी के पिता ने रामू की बहादुरी से प्रसन्न होकर लक्ष्मी की शादी